आज सुबह एग्जैक्टली 11:42 पे क्या आपके फोन पे एक अलर्ट आया था? एक अचानक से लाउड बीप 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 वाली आवाज जिसने लिटरली सबको डरा दिया था। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम भारत के बिल्कुल नए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है, ये देश में डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरी तरह बदलने वाली है। चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या और आपके फोन पर क्यों आई। सोचो आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हो और अचानक आपका फोन वाइल्ड हो जाए, वाइब्रेट कर रहा है, स्क्रीन अलग ही फ्लैश हो रही है और तब तक चुप नहीं हो रहा जब तक आप ओके प्रेस नहीं करते। कई लोगों को तो लगा कि भाई फोन हैक हो गया या शायद आसपास कोई बड़ा खतरा आ गया है। पूरा देश एक सेकंड के लिए पैनिक में आ गया था। लेकिन रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये असल में हमारी सरकार की तरफ से सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी, एक नेशन वाइड ट्रायल। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बस ये चेक कर रही थी कि उनका नया वार्निंग सिस्टम अलग अलग नेटवर्क्स और स्टेट्स में कितनी तेजी से काम करता है। मैसेज में साफ लिखा था कि कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस एक टेस्ट था, ताकि जब कोई असली आफत आए तो हमारा सिस्टम एकदम रेडी मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। टेक्निकल टर्म्स में इसको सेल ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं। पर चलिए इस भारी टेक जार्गन को साइड में रखते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एक मैसेज जो एक साथ सबके फोन पर आता है। बस कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं। ये समझ लीजिए कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा मेगाफोन आ गया है, जिससे वो एक इलाके के हर एक इंसान को एक ही सेकंड में अलर्ट कर सकते हैं, चाहे आपका फोन किसी भी कंपनी का हो। और ये सिस्टम इतना फास्ट है कैसे? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अथॉरिटी। जैसे ही किसी आफत की खबर मिलती है, एनडीएमए जैसी एजेंसी वहां से एक अलर्ट कमांड ट्रिगर करती है। नंबर 2, सेल टावर। ये कमांड डायरेक्ट उस टारगेट एरिया के सारे मोबाइल टावर्स पर जाती है। और फाइनली नंबर 3, सभी फोन्स पर तुरंत। उस टावर की रेंज में जितने भी एक्टिव फोन्स हैं, सब पर एग्जैक्टली एक ही टाइम पर वो मैसेज ब्लास्ट हो जाता है, एकदम इंस्टेंट। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई नॉर्मल एसएमएस भी तो भेज सकते थे, ये नया सिस्टम क्यों? वेल, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, नॉर्मल एसएमएस भेजने के लिए ना पहले तो टेलीकॉम कंपनी को सबके फोन नंबर्स चाहिए होते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब कोई डिजास्टर आता है तो लोग पैनिक में तुरंत अपने घर वालों को कॉल लगाते हैं। मोबाइल नेटवर्क पूरा जैम हो जाता है, एसएमएस उस ट्रैफिक में फंसकर फेल हो जाते हैं। पर ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, इसको किसी नंबर का डेटाबेस नहीं चाहिए, और नेटवर्क कितना भी कंजेस्टेड क्यों ना हो, ये मैसेज हमेशा डिलीवर होता है, गारंटीड। परीक्षा के लिए जरूरी फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी को समझना। अब देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे आखिर किन संस्थानों का दिमाग है। 4 नाम आपको पक्का याद रखने हैं। पहला, एनडीएमए, जो इमरजेंसीज हैंडल करता है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो नेटवर्क संभालता है। तीसरा है सीडॉट, इसी संस्था ने इस पूरी टेक्नोलॉजी को बनाया है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे अलर्ट सिस्टम का आखिर नाम क्या है? इसको बोलते हैं सैचेट, इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम। सैचेट, ये नाम याद रखिएगा, पक्का किसी न किसी पेपर में दिखेगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, नंबर 19। देखिए भारत कितना बड़ा देश है। यहाँ हर 50 किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है। तो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में अलर्ट भेजने से सबकी जान तो नहीं बचेगी, राइट? इसीलिए ये सचेत सिस्टम 19 अलग अलग भाषाओं को सपोर्ट करता है। मतलब अगर कोई किसी दूर दराज के गांव में है तो उसको उसकी अपनी मातृभाषा में अलर्ट मिलेगा, ताकि वो बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत सही कदम उठा सके। और अब ये स्केल देखिए जरा, 134 बिलियन, यानी लगभग 134 अरब। ये आंकड़ा सबूत है कि ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। दुनिया भर में और भारत के कुछ हिस्सों में खराब मौसम और साइक्लोन्स के दौरान इस साचित सिस्टम ने एग्जैक्टली 134 बिलियन अलर्ट सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाए हैं। ये नंबर सुनकर आप समझ सकते हैं कि जब अचानक इमरजेंसी आएगी तो ये सिस्टम इस मैसिव लोड को कितनी आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन आखिर ये सब मैटर क्यों करता है? हम क्यों इस सिस्टम को लेकर इतनी बात कर रहे हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों की जिंदगी बचाने वाला है। हमारे देश में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। केदारनाथ की वो भयानक बाढ़ याद है? या फिर ओडिशा और बंगाल में आने वाले वो खतरनाक साइक्लोन्स, भूकंप हो या आजकल की जानलेवा हीट वेव्स। ऐसी स्थितियों में एक एक सेकंड मैटर करता है।
अगर किसी को आफत आने से 10 मिनट पहले भी एक क्लियर अनइग्नोरेबल अलर्ट मिल जाए तो हज़ारों जानें बचाई जा सकती हैं। लोग सेफली अपने घरों से निकल सकते हैं। यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद है। तो सरकार और टेक्नोलॉजी तो अपना काम कर रहे हैं, पर नागरिक होने के नाते हमें भी समझदारी दिखानी होगी। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम जब आपके फ़ोन पे अलर्ट आए, इग्नोर मत करना। ये सिर्फ मैसेज नहीं, लाइफ सेवर है। जब अगली बार वो तेज़ साउंड करता हुआ मैसेज आए तो उसको तुरंत स्किप मत करना। पढ़ना कि आखिर लिखा क्या है, क्योंकि हो सकता है वही एक मैसेज उस दिन आपकी जान बचा ले। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया, पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी तो आ गई, पर क्या हमारा ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इन डिज़ास्टर्स को झेलने के लिए तैयार है? सोचिएगा ज़रूर।